में, या तो बेटा इसमें हम लोगों ने बोल दिया था कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर, हम लोग बोल सकते हैं पूरे को टाइम से डिफरेंशिएट कर लो तो 2x dx अपॉन dt हम लोग लगा सकते हैं, प्लस 2y dy अपॉन dt हम लोग यूज कर सकते हैं, दैट इज इक्वल टू एल कांस्टेंट है तो जीरो। ये जो vx dx अपॉन dt है मतलब वो इसकी वेलोसिटी हो गई, ठीक है, v q की, और ये ऊपर वाले पॉइंट की vp तो वो नीचे की तरफ होगी, ठीक है। तो उसको हमने y डायरेक्शन में शो किया, ये dy बाय dt उसकी वेलोसिटी है। सो वी यस कैन राइट हियर x v q, और यहाँ पर माइनस लगा सकते हैं क्योंकि ये डिक्रीज हो रहा है ना, dy बाय dt इज नेगेटिव बिकॉज डाउनवर्ड, सो वी कैन राइट हियर 2y, और यहाँ dy बाय dt को आप क्या लिख सकते हैं vp, 2 हट गया है ना, हाँ, दोनों तरफ कॉमन लेके, या तो हम लोगों को पता चल गया कि जो वीपी की जो वैल्यू है वो आनी चाहिए एक्स बाय वाई इंटू वी क्यू, राइट। और वी क्यू की वैल्यू आपको गिवन थी, वी क्यू की वैल्यू आपको 2 मीटर पर सेकेंड गिवन थी, तो वही वैल्यू यहाँ पर लाकर रखेंगे। एक्स की वैल्यू आपको दे रखी थी कितनी, यहाँ से यहाँ तक 3 मीटर्स और ये 4 मीटर्स, राइट, 1.5 मीटर्स, राइट, मिड या पॉइंट। बिल्कुल। तो जब आप एक्स वाई और वी क्यू की वैल्यू रखते हैं तो ये आपको 1.5 मीटर पर सेकेंड मिलती है। बेसिकली यू कैन से कि ये जो रॉड है ना बेटा, इस रॉड का ये वाला एंड नीचे आ रहा है 1.5 मीटर पर सेकेंड से, और ये वाला एंड इस तरफ जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से। तो मैंने क्या किया, मैं ऑब्जर्वर बन गया और मैं इस पी वाले पॉइंट पर जाकर बैठ गया। बेटा यदि मैं पी पॉइंट पर जाकर बैठूंगा तो जहां ऑब्जर्वर बैठा होता है वो खुद की पोजीशन को रेस्ट कंसीडर करता है, और दूसरे सारे पॉइंट्स उसके रिलेटिव मूव करते हैं, करेक्ट, यस। तो यदि ये पॉइंट पी पर बैठता है तो बेटा ये इसकी वेलोसिटी पी के रिलेटिव, इसकी वेलोसिटी को क्या इस डायरेक्शन में हम लिख सकते हैं, यस, बोलो बेटा, यस सर। या तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि ये कितना हो गया 1.5 मीटर पर सेकेंड इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन, ओके। तो बेटा यदि हम इसका रिजल्टेंट लेते हैं तो वो रिजल्टेंट एक्चुअली इस डायरेक्शन में आएगा, है ना, वो रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। इसको मैं इस येलो, डार्क येलो कलर से शो कर लेता हूँ, या इस डायरेक्शन में वो रिजल्टेंट वेलोसिटी आएगा, और डायरेक्शन क्या होगी, ऑब्वियसली दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द रॉड, करेक्ट, परपेंडिकुलर टू द रॉड। बेटा रॉड की लेंथ क्या है, एल, ओके। आप चाहें तो ये Vx और Vy का आप रेशियो लेके देख सकते हैं, वो आपको tan थीटा इक्वल्स टू उतना ही मिलेगा आपको, मतलब कहने का मतलब ये एंगल जो है उसके परपेंडिकुलर ही आने वाला है, मतलब ये वेलोसिटी जो है दैट इज परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द रॉड मिलेगी, ठीक है, या ये एल है। तो आप जानते हैं क्या कि यदि मैं पी पर बैठकर मैं कंसीडर करता हूं कि रॉड जो है वो इस तरह से रोटेट कर रही है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, सो आई कैन से क्या कि v इज इक्वल्स टू ओमेगा इंटू एल, डू यू एग्री, हाँ सर। यस। और जो इसका सेंटर ऑफ मास है एग्जैक्टली इसके मिड पॉइंट पर रहेगा, तो उसको VCM बोल लेते हैं। तो बेटा ये इसी हिंज पॉइंट, इसको हिंज पॉइंट कंसीडर कर लिया ना क्योंकि ऑब्जर्वर यहाँ जाके बैठ गया, तो बेटा ये वाली डिस्टेंस L/2 हो जाएगी अभी। तो हम इसको बोल सकते हैं VCM इज इक्वल टू ओमेगा L/2, कैन आई से, बोलो दोस्तों, सर यस सर। या। और सर वो बेटा रोटेटिंग वाला पार्ट अभी भी नहीं समझा सर, वो रॉड हाँ रोटेट बेटा कैसे। ये रोटेशन, आप रोटेशन चैप्टर में आओगे ना, हेलो, यस सर। या बेटा आप रोटेशन चैप्टर में पढ़ोगे ना तो आपको ये अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। बेटा एक बात, अच्छा तुम्हें इतना तो पता ही है ना, सुनो कि एक पार्टिकल यहाँ है एक यहाँ है, ठीक है, यदि ऑब्जर्वर यहाँ है, ऑब्जर्वर कहाँ है, इस पॉइंट पर है, और ऑब्जर्वर की वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड, तो बेटा ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में इस पॉइंट ए की वेलोसिटी कितनी होगी, ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में, ए रेस्ट पर है, एक्चुअल में ए कैसा है, रेस्ट में, यस, कैन यू टेल मी वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, माइनस। हम बोल लेंगे कि -20 है ना, मतलब उसके ऑपोजिट, राइट, यस। करेक्ट। तो वही मैंने किया, मैंने ना ऑब्जर्वर को ले जाकर पॉइंट पी पर बिठा दिया, ठीक है। ऑब्जर्वर यदि पॉइंट पी पर बैठा है तो पी के रेस्पेक्ट में क्यू की वेलोसिटी क्या होगी, समझ आ गया अभी आपको, यस, यस सर। या। तो ये इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं।
तो इसका मतलब आपको एक बात समझ में आ गई कि ओमेगा v इज इक्वल टू ओमेगा एल, इसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं रूट ऑफ 1.5 का होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, है ना। और इसको जस्ट उसका हाफ, ओमेगा एल की वैल्यू यहाँ पर डाल दो खाली, 1.5 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, और इसमें आप 2 को डिवाइड कर लो। ये अंदर जाएगा तो कितना बन जाएगा बेटा, 3/4 का स्क्वायर बन जाएगा, और ये 1 का स्क्वायर बन जाएगा, है ना। और ओवरऑल ये 1.25 मिलने वाला है आपको, ठीक है आंसर। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। क्लियर, समझ आया। हेलो। Yes. गुड, दैट्स ऑल दोस्तों। तो अब जल्दी से हम लोग आगे बढ़ते हैं। सर आप डाउट लास्ट में ले सकते हो, अभी आप वर्क फॉर एनर्जी के सम्स कर। ठीक है, मैं पहले वर्क फॉर एनर्जी के सम्स करते हैं हम लोग कुछ कुछ, ठीक है। रेडी ऑल ऑफ यू। यस सर। तो हम लोग थोड़ा बेसिक से ही चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर एक स्प्रिंग लेते हैं, और यहाँ पर एक प्लेट लगी हुई है। ये पूरा सिस्टम मासलेस है, के इज इक्वल टू 100 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। और ये कंप्रेस्ड है ना, इट इज कंप्रेस्ड बाय अ लेंथ ऑफ 1 मीटर। बेटा ये 1 मीटर से आपने क्या कर रखा है इसको ऑलरेडी, या इसको 2 मीटर्स ले लो, दैट विल बी बेटर। तो 2 मीटर से आपने इसको ऑलरेडी कंप्रेस कर रखा है, और फिर यहाँ पर आपने रखा है एक ब्लॉक, और ये पूरा सिस्टम कहाँ रखा है बेटा, एक हॉरिजॉन्टल पे रखा है। लेट से ऐसे रखा है, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल पे। या लेट से दिस मास इज 1 kg या 2 kg ले लो इसको भी, दैट विल बी बेटर, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। और ये पूरा सिस्टम रेस्ट में रखा है, इट इज ऑलरेडी कंप्रेस्ड, है ना, ये कंप्रेस्ड है। तो अब क्या करोगे, जैसे ही आप इसको लीव करोगे तो ये आएगा और फिर इसको धक्का देगा, है ना, ये इसको धक्का देगा, ठीक है। तो उसके बाद आपको ये बताना है कि व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस या हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस ब्लॉक। समझ में आया। यस ये सर, सॉल्व कर सकते हैं। ये फाइंड करनी है। हाँ, अपार्ट फ्रॉम दैट आपको इसकी वेलोसिटी भी फाइंड करनी है व्हेन इट इज हिटिंग द ग्राउंड, ठीक है। यस सर, ओके। या फाइंड horizontal range and velocity when hits the ground, ठीक है। या एक बार इतना कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सर्कुलर मोशन भी है क्या उसमें साथ में बेटा। Yes, sir. गुड, यस सर। तो सर्कुलर मोशन को भी हम इंक्लूड करेंगे, ठीक है। सर कोई इन्फॉर्मेशन है क्या कि वो एज कितनी दूरी पे है? हाँ वही सर, हाइट। हाँ या इसको हाइट के फॉर्म में भी लिख सकते थे। इसको हम कोई ऐसी वैल्यू लेते हैं जिसके लिए आसान हो, जैसे कि 10 सर। 10 ही ले लें, चलिए 10 ले लो। Sir, वो x natural length है ना? हाँ, X is equal to 2. या ये 20 मीटर्स ले लो, ठीक है ना। सर प्लेटफॉर्म एक्स का इज लेंथ इक्वल टू दिया 2 है। तो कंप्रेशन है ना उसका? हाँ, x इज इक्वल टू 2 मीटर्स उसका कंप्रेशन है। हाँ, मैंने क्या बोला, x मतलब वो पहले से कंप्रेस्ड है बाय 2 मीटर्स, ओके। समझ रहे हो, स्प्रिंग की लेंथ ठीक है. नहीं है, स्प्रिंग इज इन कंप्रेस्ड स्टेट एंड इट्स कंप्रेशन इज 2 मीटर्स, ओके। स्प्रिंग यस और इस सर। प्लेट में कोई भी मास नहीं है, सिर्फ ब्लॉक में मास है, ये समझो आप, ठीक है। हाँ बेटा क्या बोल रहे हो, बोलो। और सर वो कम्प्लीटली elongate हो जाता है ना ब्लॉक के गिरने के पहले। हाँ बेटा सर वो वो अब, 2 मीटर किसका लेंथ आपने दिया है? बेटा ये 2 मीटर इज कंप्रेशन, अरे यहाँ पर लिख लेता हूँ, कंप्रेशन इज 2 मीटर्स, है ना। कंप्रेशन इन द ओके स्प्रिंग सर। इज कितना, 2 मीटर्स, ठीक है। इसको मैंने 2 मीटर्स लिख दिया। अब ठीक है ना, अब इजी हो गया, मतलब अब आपको समझ में आ रहा है ना, या पूरी लैंग्वेज लिखूं।
नहीं सर आ गया सर सर आ गया नहीं है सर, समझ में आ गया। समझ में आ गया सर ना? या सर हाइट just इज follow 20 one meters thing. ना? हाँ, height is 20 meters. There is सर no कोई friction ग्रेविटी का anywhere. दे दो ना सर, 45 मीटर्स या वैसे कुछ। क्या बेटा? सर ग्रेविटी का 45 मीटर्स दे सकते हो, मतलब कोई ग्रेविटी से जो कैंसिल हो जाएगा। मतलब 45 9.8 जी है ना। रूट 2 GH। बेटा तो ये भी हो जाएगा ना, 20 मीटर से भी तो आपका काम हो जाएगा, राइट? सर लेकिन टाइम फिर अच्छा ठीक है। आप जी को 10 ले लो, ठीक है? इजी है बेटा, आ हाँ जाएगा सर, हाँ मतलब सर, हो जाएगा हो जाएगा। 20 से तो बहुत ही हाँ हाँ हाँ। अच्छे से आंसर आएगा। खाली लॉ वही लगाना है, वर्क पावर एंड शियर। बस सर रेंज 20√2 मीटर्स आ रहा है। ओके, यस सर 20√2। एक ही सेकंड। यस सर सेम। ठीक। तो हम क्या बोल सकते हैं, किसी को नहीं आ रहा हो ऐसा कोई? हाँ, आंसर क्या क्या आ रहे हैं जल्दी से बताओ। R इज इक्वल टू 20√2। 20√2। सर और 20√2 फाइनल मीटर। वेलोसिटी विल बी 10√2 आई कैप प्लस या -20 जे का। 10√6 मीटर पर सेकंड मैग्नीट्यूड। या इसका मैग्नीट्यूड इज 10√6 6। मीटर पर सेकंड। हाँ सर, √600 आ रहा है। या बेटा क्या सभी का यही आ रहा है? क्या मुझे इसको सॉल्व करने की जरूरत है? यस सर प्लीज। या बेटा हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई कर लेते हैं इस सिस्टम के लिए, ठीक है? देखो इनिशियली ब्लॉक रेस्ट पर है, ठीक है, और स्प्रिंग जो है वो कंप्रेस्ड है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इज इक्वल्स टू के फाइनल प्लस यू फाइनल। आप डायरेक्टली ये यूज कर सकते हो, राइट? तो आप चाहे वर्क एनर्जी यूज करो चाहे एनर्जी कंजर्वेशन यूज करो, बात वही है ना। नो फ्रिक्शन, कहीं पे भी कोई फ्रिक्शन तो है नहीं। तो अब क्या करोगे आप, के इनिशियल, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है, बट इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी तो है, वो कितनी है? हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ पर हाफ के एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 2 मीटर्स, राइट? अब के फाइनल, तो बेटा फाइनली क्या होगा, वो ब्लॉक को धक्का देगी और धक्का देके स्प्रिंग जब तक रिलैक्स स्टेट में आएगी तब तक वो ब्लॉक को पुश करती ही रहेगी, है ना? और रिलैक्स स्टेट में आते ही स्प्रिंग जो है अपनी नेचुरल लेंथ में रुक जाएगी, क्योंकि किसी भी चीज में मास नहीं है, समझ रहे हो? मतलब स्प्रिंग के किसी भी पार्ट में हमने मास को कंसीडर नहीं किया है। तो आप समझ लो कि सिर्फ और सिर्फ स्प्रिंग जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ मीन पोजीशन तक ही क्या करेगी, इसको पुश करेगी, ठीक है? उसके बाद पुश नहीं करेगी। या फिर हम बोल भी सकते हैं कि मीन पोजीशन के बाद स्प्रिंग और ब्लॉक का कांटेक्ट जो है वो खत्म हो जाता है, ठीक है? तो अब ब्लॉक आ जाएगा, वो ब्लॉक को पूरी तरह से क्या कर देगा, वेलोसिटी प्रोवाइड करेगा। तो हाफ एम वी स्क्वायर लिख सकते हैं, या फिर इसको चाहे तो यू स्क्वायर लिख लेते हैं, दैट विल बी बेटर। और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इस सिस्टम की हम लोग 0 लिख सकते हैं, यहाँ पर एक बार के लिए 0 लिख सकते हैं। तो कोई आपसे पूछेगा कि जब ब्लॉक यहाँ से प्रोजेक्ट कर रहा है तो व्हाट इज द वेलोसिटी यू, है ना? तो वो यहाँ से आंसर आ जाएगा आपका, है ना? तो u की वैल्यू आप यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 2 से 2 कैंसिल कर लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कि एक्स स्क्वायर बाय एम का रूट, ये आ गया है ना, एक्स रूट के बाय एम, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई। अब टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करें तो वो होता है √2h/g, क्योंकि ये एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है, राइट? तो ये √2h/g हो गया। कोई आपसे रेंज पूछेगा तो आप बोलोगे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, यू विल गेट द आंसर, राइट? रेंज मिल गई। और कोई पूछे कि व्हाट इज द वेलोसिटी, तो v इज इक्वल्स टू u i कैप और माइनस gt j कैप माइनस आंसर। GT जेटा। या क्लियर, पूरा क्वेश्चन हो गया समाप्त। किसी को कोई दिक्कत? नो सर। नो। ओके, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि एक स्ट्रिंग है और एक्चुअली 2 है। समझ लो कि यहाँ पर फर्स्ट स्ट्रिंग जिसकी लेंथ है L1 और ये किसी वेलोसिटी से यहाँ से प्रोजेक्ट होता है और ये इस तरफ आता है, और यहाँ पर ना एक और बॉब है जो पूरी तरह से रेस्ट में इस तरह से, और उसकी लेंथ है L2, ठीक है? तो यहाँ से ये आया और इसको टकराता है, ठीक है? तो इसको टकराएगा तो इससे क्या होगा कि ये वाला जो है इट शुड जस्ट कंप्लीट द सर्कुलर मोशन, ओके? इसका मास है, इसका मास है, देयर इज इलास्टिक कोलिजन। हेलो, क्या बोल रहे हो बेटा? सर तो ये √5 सर वो जे आंसर बता रहा है।
इलास्टिक कोलिजन है तो आपको क्या बताना है, फाइंड द रेशियो ऑफ L1 and L2 so that इसको A बोल देते हैं और इसको B। सर हमें कोलिजन सिखाया नहीं नहीं, है। मैं बता मतलब दूं। इलास्टिक कोलिजन मतलब वेलोसिटी उतना ही वो रहेगा ना? M1 U1 और M2 हाँ, U2 है ना। इलास्टिक कोलिजन का मतलब यदि मास सेम है और इलास्टिक कोलिजन हो रही है ना बेटा, तो वो क्या करते हैं, आपस में वेलोसिटीज एक्सचेंज कर लेते हैं। ठीक है, समझ रहे हो? सर मतलब एक रेस्ट पे आ जाएगा और दूसरा चलने हाँ, लगेगा। एक रेस्ट में जिसके पास वेलोसिटी है वो रेस्ट वाले से टकरा रहा है तो रेस्ट वाला उसी वेलोसिटी से मूव करने लगेगा और जो मूव कर रहा था वो रेस्ट में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ठीक है सर। सर आप So that क्वेश्चन रिपीट means कर just सकते हो एक बार? complete- सर वो 90 डिग्री पे है ना, मतलब एक दोनों? मिनट रुको, कंप्लीट द सर्कुलर मोशन। बेटा देखो, एक के ऊपर एक पेंडुलम लटक रहा है, ठीक है, दो पेंडुलम्स इस तरह से लटक रहे हैं, समझ आया? अब ये नीचे वाले को कुछ वेलोसिटी दी, वो जाता है ऊपर और ऊपर जाके ना इसको टकराता है। आपका ये बॉब लटक रहा है इसको, ठीक है, तो बी बॉब को टकराता है और बी क्या करता है, जस्ट सर्कुलर मोशन को कंप्लीट करता है। ठीक है, तो ए को वेलोसिटी कितनी दी, तो ए इज गिवन अ वेलोसिटी इन सच अ वे दैट इट जस्ट कंप्लीट सर्कुलर मोशन, but at the highest point it just collide with B elastically and just completes the circular motion। क्या मेरा क्वेश्चन आपको समझ में आया? यस सर। सर एक डाउट था सर, ये बी टॉप मोस्ट पॉइंट पर होगा ना, जो ए पेंडुलम मतलब? ए का टॉप मोस्ट पॉइंट पर बी होगा। ठीक है, हाँ सर, तो सर ठीक है, हो गया। ठीक है ना? सर ए का इनिशियल वेलोसिटी कुछ दिया? क्या हुआ? सर ए का कोई इनिशियल वेलोसिटी? या वो वो उसके लिए लिख निकालना रहा है हूँ, ए इज गिवन अ मिनिमम वेलोसिटी टू कंप्लीट सर्कुलर मोशन। ठीक है, ए को तो एक फिर तो मिनिमम मतलब वेलोसिटी, रेशियो से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ना? या बेटा तो रेशो देख लो आप, फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा आपको देखना है वो। ठीक है, ओ अच्छा ओके सर, हाँ फिर हो गया। ठीक है ना, ए को एक वेलोसिटी दी कि वो जस्ट सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर पाए, बट ऐसे में क्या होता है कि वो टॉप मोस्ट पॉइंट पर बी से टकरा जाता है। ए की तो सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो नहीं पाएगी, लेकिन बी जस्ट सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, तो आपको जस्ट सर L1 एंड L2 का रेशियो सर बताना 1/5 आ रहा है रेशियो, 1/5। है। 2 1/5। 1 आ रहा है। ओके, 5:1। एक आंसर मुझे 5:2 भी मिला है, लेट्स सी। 5:1 सर, वही हुआ ना? या तो बेटा इसको हम लोग डायरेक्टली ऑरली कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारे रिजल्ट्स अपने को डायरेक्टली याद है ना। हाँ Yes, सर। रूट 5 GL। सर टॉप या रूट जीएल और पर टॉप टॉप मोस्ट पर पे रूट जाएगा। जीएल हो जाएगा। हाँ, Yes, और sir. वो कंप्लीट करके रूट 5 GL2, तो आंसर यस, 1/5 तो यदि है। यहाँ पर देखें तो √5 GL1 होगा तभी ये करेगा। और हमें पता है कि जब √5 GL1 से प्रोजेक्ट करते हैं तो जब ये यहाँ टकराता है ना, तो टकराते वक्त रूट इसकी GL, वेलोसिटी रूट GL। √GL1 होनी चाहिए, है ना? तो ये Yes. √GL1 वेलोसिटी इसको मिल जाती है, तो ये √GL1 वेलोसिटी से चलता है ना? Yes. और इसको यदि सर्कुलर मोशन कंप्लीट करनी है तो ये रूट √5 5 GL2 रूट GL2। फाइव GL2। यस सर। तो यहाँ पर आपको मिल जाता है √L1/L2 और वो कितना मिल रहा है बेटा? 5। 1/√5, √5/√1, वही ये 5 5 to 1। 5 to 1। समझ? या यस तो ये पहले IIT में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, आई थिंक 2013 में आया था ये। ओके, हाँ जी। सर इसमें यस तो सर। ना, ये कितने मार्क्स के लिए आया था, मतलब बहुत बेटा इंटीजर टाइप में आया था। ओके सर। ओके, यानी कि आप समझ लो कि 3 या 4 मार्क्स का तो होगा। लेकिन बेटा बहुत सारे बच्चे इसको भी गलत कर देते हैं ना, उस वक्त ऐसा ही माहौल रहता है कि इंसान प्रेशर के कारण वो। बहुत यस, प्रेशर के कारण, बिल्कुल सही बोल रहे हो। अब मैं ले लेता हूँ एक ब्लॉक, ठीक है,
and this block is given some velocity u, इस ब्लॉक को यहाँ पर 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस कवर करनी पड़ी पहले हॉरिजॉन्टल प्लेन में, और यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो दिया है दैट इज 0.5, इतना दिया है, ठीक है। और फिर ये यहाँ से मूव करके एक मिनट बेटा, आपका मोमेंटम कंजर्वेशन हो गया क्या? नो सर। नहीं सर। नहीं हुआ। पर एक दो प्रॉब्लम सर ने कराया था। हाँ, वो तो उस तो बस लीनियर, बस एक ऐसे सिंपल ग्राउंड वाले सिस्टम के लिए करा। हाँ वो जिस इरोडो डायरेक्शन में एफ एक्सटर्नल 0 है उधर कंजर्व करके दिखाया। मोमेंटम 0 तो कंजर्व कर सकते हैं। देखते हैं, कोई बात नहीं, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। हम मोमेंटम कब कंजर्व करवा सकते हैं, बस इतना बता दो आप। जब एक्सटर्नल एक्सटर्नल डायरेक्शन में external एफ force zero एक्सटर्नल होगा। 0 है। अरे एफ एक्सटर्नल 0 है सॉरी। जब एक्सटर्नल फोर्स 0 हो, ठीक है, तो मैं बोलूंगा कि यार नीचे की तरफ ग्रेविटी लग रही है, तो क्या आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व करा सकते हो? यस नहीं सर। सर। नीचे की ओर ग्रेविटी लग रही है, लेकिन Yes, sir. आपको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व कराना है, करा सकते हो क्या? हाँ हाँ सर, horizontal ऐसे direction नहीं आता है ना तो Good. सर लेकिन फ्रिक्शन फोर्स लगेगा ना? Yes, sir. हाँ, क्या फ्रिक्शन लगेगा, बट हम लोग अभी कुछ और ही कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ तो यहाँ पर चलो छोड़ो, मैं मोमेंटम कंजर्वेशन को अभी नहीं लेता हूँ, क्योंकि आपको इतना ज्यादा डिटेल से पढ़ाया नहीं है, तो आप तो बस खाली इतना बता दो कि ये पूरी सरफेस जुड़ी हुई है, लेकिन यहाँ पर से ये स्मूथ है, ठीक है, ये स्मूथ है, हाँ सर। और यहाँ तक जो दिख रहा है ना, ये लाइन जो दिख रही है आपको, यहाँ तक ये रफ है, क्लियर। तो ये यस जो सर। ट्रैक है, बेसिकली ये जो ट्रैक जो आपको दिख रहा है, दिस ट्रैक इज स्मूथ। सो आपको बताना है कि अप टू व्हाट हाइट, या फिर हाँ अप टू व्हाट हाइट, चलो छोड़ो, सर आप मीटर्स में दे सकते हो क्या वो 20? हाँ ये 20 सेंटीमीटर इसको मीटर में दूं ऐसा? हाँ सर। ओके, चलो ठीक है, उसके लिए उससे आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, तो आप इसको 2 मीटर्स ले लो, चलेगा? हाँ हाँ सर। सर चलेगा। इसको अच्छा 2 मीटर्स ले लो, ये 10 kg ले लो, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी u बताना है, सो दैट इट कैन रीच टू इट कैन जस्ट कंप्लीट द सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो फाइंड द अच्छा इनिशियल वेलोसिटी of the particle so that it can just complete the circular motion on the सर हम track लोग of चार्ट में दे सकते हैं क्या आपको आंसर? या बट आपको मिनिमम बतानी है, हाँ यू हाँ मिनिमम सर। हाँ सो सर। दैट, हाँ आप चैट में ही दीजिएगा, ठीक है, आप चैट में ही आंसर दीजिएगा। यस, फाइंड find minimum initial velocity given to the block so that it can just complete the circular motion, ठीक है। track is smooth, okay। सर वो U minimum starting से ना, मतलब हाँ यस वो 2 मीटर कंप्लीट। यस बेटा, स्टार्टिंग वेलोसिटी है ना। Find the minimum velocity given to the block, minimum velocity, बेटा चार्ट पे आंसर देना सभी लोग, है ना, to the block so that it can just complete the circular motion, complete circular motion on the track, ठीक है। ओके सर ऐसा कुछ परफेक्ट आंसर आ रहा है कि मतलब कुछ इरेशनल आ अरे, रहा है? सच्ची बात बोलूं तो मैंने ये कहीं से देख के नहीं दिया, मैंने बस ऐसे ही सोच के दे दिया है, सो आई अच्छा डोंट ओके नो सर, इट्स मतलब तो आंसर। अजीब आंसर आ सकता है ना, मतलब हाँ परफेक्ट। बिल्कुल आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर अजीब हो सकता है ना, मैं किसी बुक से नहीं दे रहा हूँ, बस आपने बोल दिया कि सर ये करवा लो, तो फिर खुद से ही दे रहा हूँ कुछ कुछ।
ओके या यस आंसर भेजा। ओके दिस इज कह रहा हूँ अब एक बार चेक करो कि दूसरे वालों से आपका आंसर स्लाइडली डिफर कर रहा है, बहुत ज्यादा नहीं, एक डिजिट ही डिफर कर रहा है, ठीक है। ओके बाकी सबका सेम है या तो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम यूज कर सकते हैं, राइट। यस सर। Yes. ओके तो आंसर क्या है फाइनल? फाइनल आंसर नहीं पता, अंडर रूट लेकिन 520 ज्यादातर है लोगों का रूट 520 आ रहा रूट Yes, sir. यस सर रूट 520। है ना, यस ज्यादातर सर। लोग। तो क्या मैं इसको सॉल्व कर लूं? सर हाँ सर। काइनेमेटिक्स कर लो से सर। पूछा। सर 1 मिनट दे सकते हो सर, थोड़ा हाँ सा जी हाँ अलग जी, आया, पता कीजिए नहीं। कीजिए कीजिए, बिल्कुल। सर सर इसके बाद आप वो कॉन्सेप्ट करवा सकते हो कि मतलब ये ऐसे स्लोप पे हम वर्क डन बाय फ्रिक्शन कैसे निकालेंगे, उसमें थोड़ा हाँ जी डिफिकल्टी होता है ठीक है, बिल्कुल। क्योंकि मतलब वो चेंज होता रहता है डिस्प्लेसमेंट, वो सब डायरेक्शन। हम्म, मतलब मैं समझा नहीं, आप क्या बोलना चाह रहे हो? सर अगर क्वेश्चन थोड़ा अलग होता और वो 10 हाँ हाँ केजी, जैसे 10 केजी वो इंक्लाइन के ऊपर जा रहा है, वो कर्व के हाँ ऊपर जा रहा है और हाँ मतलब बीच में रुक जाता है, देन आप पूछते हो हाँ वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन द स्लोप कितना है। ओके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भी वर्क एनर्जी ठीक है, हम करेंगे। हाँ पहले ये हाँ वाला कर सर। लो। तो बेटा हाँ ये सर उसके बाद हाँ हाँ हाँ। सर आप मुंबई में नहीं हो? नहीं मैं मुंबई में नहीं हूँ, मैं घर पे हूँ, लाइक राजस्थान में हूँ मैं अभी। ओके चलिए सर, इधर क्लाइमेट आपके कंप्यूटर में 20 डिग्री से दिखा रहा है इसलिए। वही वही वही, बहुत ठंड है यहाँ पे। अभी मुंबई में कितना है टेम्परेचर? सर नहीं मुंबई सर में इतना नॉर्मल ही है। ठंडा। हाँ मुंबई में 25 रात को सर्दी नहीं ठंड हो पड़ती ना। जाता है। हाँ कभी स्वेटर ही नहीं पहनना पड़ता है मुंबई में, तो यहाँ करेक्ट। हाँ हाँ सर, बेटा। हो गया सर, वो मास मल्टीप्लाई करना भूल गया मैं ओके फ्रिक्शन से। यस। सो मेरे प्यारे सर वो दोस्तों, सिंपल काइनेमेटिक्स से भी हो सकता है ये वाला। हाँ बिल्कुल हो सकता है ना, क्यों नहीं, जरूर हो सकता है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर यू मिनिमम है। जब यहाँ पहुंचेगा तो इसको ना सर्कुलर मोशन कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर जो वेलोसिटी चाहिए वो √5 g r के बराबर चाहिए, है ना। यस हाँ सर। सर। हाँ तो यहाँ पर यदि इसको √5 g r के बराबर चाहिए तो आप √5 g r से फाइनल वेलोसिटी इसकी फाइंड कर सकते हो, है ना। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी आ गई, v की वैल्यू आ गई √5 g r, वैल्यू रखने पर आपको मिलता है 5 × 10 × 10। ठीक है, तो आप इसको 10√5 लिख सकते हो अभी के लिए। इनिशियल वेलोसिटी यू आपको फाइंड करना है, तो इनिशियल वेलोसिटी ये रही, फाइनल वेलोसिटी ये रही, और यहाँ पर ये फ्रिक्शन जो है उसकी एनर्जी को खा जाएगा, यानी कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज नेगेटिव। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो क्या, वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, करेक्ट। तो आप के इनिशियल, या फिर आप डायरेक्टली लिख सकते हो वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू के फाइनल माइनस के इनिशियल, ऐसा ही लिख लेते हैं हम लोग, है ना। और कोई भी यहाँ पर नहीं है जो इसकी एनर्जी को कम कर पाए। तो आप करोगे यहाँ पर म्यू एम जी, और डिस्टेंस आपको 2 मीटर्स दे रखी है, दैट इज इक्वल टू, इसको नेगेटिव लगा लो, हाफ मास आपको गिवन है, और मैं तो वैल्यू भी नहीं रख रहा मास की, तो यहाँ पर वी स्क्वायर में आप डाल दोगे 10√5 का स्क्वायर, है ना, यानी कि 500 माइनस के इनिशियल का स्क्वायर, सो हाफ एम यू स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हो गया, फिनिश, खत्म। जस्ट पुट द वैल्यूज, गेट द आंसर, मास को सारे कैंसिल कर लो क्योंकि मास की वैल्यू की जरूरत भी नहीं है यहाँ पर। हाँ सर, मास पर डिपेंड खत्म, भी नहीं करता आंसर आ उसका जाए, मोशन। मास पर सर डिपेंड ऐसे नहीं कर। क्वेश्चंस में मेरे को एक डाउट है सर। हाँ बेटा बोलो। सर इसमें हम लोग मिनिमम वेलोसिटी को जीरो नहीं मान सकते कभी भी टॉप मोस्ट पॉइंट पे? टॉप मोस्ट पॉइंट पर जीरो वेलोसिटी ले लोगे तो बेटा वो सर्कुलर मोशन कंप्लीट नहीं कर पाएगा, उस पे mg फोर्स लग रहा है तो नीचे गिर जाएगा। ऊपर सर हाईएस्ट लेकिन पॉइंट पर √gr वेलोसिटी होनी जरूरी है, ठीक है। ओके सर। या ये चीज समझ में आई? हेलो, आगे बढ़े। यस किसी को कोई यस दिक्कत सर। इस क्वेश्चन में? नो सर। ओके, तो फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, तो बेटा एक बार तो सारे की सारे मासेस को कट कर दो, सारे मासेस मैंने हटा लिए। अब मैं एक काम करता हूँ, इस यू स्क्वायर को इस तरफ भेज देता हूँ, तो दैट इज इक्वल्स टू 500 प्लस ये और रूट 4 म्यू जी, ऐसा आ रहा है ना।
तो 500 और म्यू की वैल्यू कितनी दी है मैंने 0.5 है ना, 0.5 ये 20 हो गया, रूट 520 आंसर आ रहा है बेटा। Yes, sir. यस सर। दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, दैट्स ऑल। चलिए, ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब बेटा आप जो क्वेश्चन बोलना चाह रहे हैं, मैं आपकी फीलिंग को उतना नहीं समझ पाया, लेकिन ट्राई करते हैं, है ना। यहाँ पर और आई थिंक वो बोल रहा है कि जब ऐसे हम लोग का हिल होता है और वो हिल का मतलब ऐसे सरफेस बहुत टेढ़ा मेढ़ा होता है। ओके, हाँ हाँ हाँ, समझ गया। तो हाँ बेटा सर, वो वाला ऐसे एक में बार आप, रिवाइज कर सकते हो। हाँ हाँ बेटा ऐसे में आप ना देखो, जैसे कि मैं समझा आप जो बोलना चाह रहे हो वो कुछ इस टाइप का, कुछ यदि सरफेस हो, है ना। Yes, ये- sir. हाँ सर, हाँ ये सर, का प्रॉब्लम कुछ है। क्रिकेट सरफेस हो। यस हाँ यस सर। यस। तो बेटा यहाँ पर लेट से कोई पार्टिकल है, इसको यहाँ से स्लाइड किया या फिर इसको यू वेलोसिटी दी और ये नीचे ग्राउंड तक पहुंचा, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना होगा, या ऐसा कुछ, यही पूछना चाह रहे हो ना हाँ सर, यस सर, Yes. वर्क यस डन सर बाय वही। फ्रिक्शन। बेटा। ऐसा जब भी क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आपको सिर्फ वर्क एनर्जी थ्योरम ही यूज करनी होती है, समझ रहे हो। क्योंकि देखो हर एक जगह पर ये सरफेस है, इसका क्या है, ये इसका ओरिएंटेशन डिफरेंट है, तो आप बोल सकते हो कि हर जगह नॉर्मल भी चेंज हो रहा होगा, हर जगह यस सर। फ्रिक्शन चेंज हो रहा होगा। और फ्रिक्शन क्या यस होता है, हर एक इंस्टेंट पर चेंज होता रहता है। तो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली किसी लाइक इंटीग्रेशन से या कुछ भी करके इसको नहीं फाइंड कर सकते, सिवाय एक वर्क एनर्जी एंड पावर के, समझ रहे हो। यस सर। या तो हम लोग ऐसे क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं, आपको लेट से बोल दिया कि एक पार्टिकल है जिसको टॉप मोस्ट लाइक आप समझ लो कि किसी इंक्लाइन प्लेन के ऊपर से हमने क्या किया, प्रोजेक्ट किया, तो अब वो क्या करता है, इस रफ पार्ट पर नीचे आता है, तो उसको जस्ट आपने क्या किया, डिस्टर्ब किया, यहाँ से क्या किया, जस्ट डिस्टर्ब किया। तो डिस्टर्ब करने पर इनिशियल वेलोसिटी लेट से इसकी 0 लिख ली। अब यहाँ पर पूरी रफ सरफेस है और ये क्या करता है, नीचे ग्राउंड पर आता है, ठीक है। सो इट इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट एंड जब ये बी पर पहुंचता है तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ये आपसे पूछा जाता है। पर ऐसे में आपको कुछ ना कुछ हाइट के बारे में जरूर बोला होगा, कि इस इंक्लाइन प्लेन की हाइट क्या है, या फिर इंक्लाइन प्लेन की लेंथ दे दी जाएगी और यहाँ पर एंगल थीटा दे दिया जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो। हेलो। यस सर, यस सर। या तो वैसे ऐसे क्वेश्चन में थीटा का कोई मतलब नहीं बनता है, लेकिन आपको हाइट जरूर गिवन होगी, ये समझ लो आप, है ना। तो आपको हाइट गिवन है, आपको इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, और आपको जस्ट पूछा है कि जब ये ग्राउंड पर पहुंचेगा तो व्हाट विल बी इट्स फाइनल वेलोसिटी। तो आप बोलोगे Root कि यार root इस, 2 GH. या तो इस कंडीशन में क्या होगा, इसमें ग्रेविटी वर्क कर रही है, बिल्कुल कर रही है, और कौन वर्क कर रहा है, दिस इज रफ इनफ, है ना। तो मतलब इस ये रफ है, ऐसा आपको बोल दिया रफ है। तो बेटा ये रफ है तो कुछ ना कुछ यहाँ पर क्या हो रहा होगा, फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी लॉस हो रही होगी। यस। यस सर। या तो अब आपको कुछ ना कुछ तो जरूर बोला होगा, लेट से यहाँ पर मतलब फाइनल वेलोसिटी गिवन होगी, लेट से फाइनल वेलोसिटी गिवन होगी तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना हुआ, ऐसा पूछ लिया जाएगा। आर यू गेटिंग। हाँ सर। हाँ, तो लेट से एच की वैल्यू आप 45 मीटर्स ले लो, है ना। एच की वैल्यू ये ले लो। तो यहाँ पर जब पहुंचा तो इसका लेट से जो वेलोसिटी है, इट इज जस्ट 10 मीटर पर सेकेंड। कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड है। तो आपको बताना है कि व्हाट इज द वर्क डन बाय फ्रिक्शन, फाइंड द वर्क डन बाय फ्रिक्शन, ठीक है। मतलब ये वाली चीजें जो होती है बेटा, ये बहुत ही सिंपल सी होती हैं, ठीक है, इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता। ट्राई दिस। सर तो आप मतलब सारे दूसरे कंपोनेंट्स फाइंड करके मतलब वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकाल दोगे ना, मतलब। हाँ, मतलब हम जस्ट वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करेंगे, वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। सर मास है क्या वो ब्लॉक? हाँ हाँ हाँ, इसका मास 1 kg है सिर्फ, ठीक है, 1 kg। और आपको कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बारे में ऑब्वियसली कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी होगी, क्योंकि पूरी अजीब सी सरफेस है, बहुत ज्यादा ही ऊपर खाबड़ है। इसके बाद एक और क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, ठीक है।
ओके, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन के आंसर्स मेरे पास आ गए काफी सारे, वेरी गुड। चलिए, और सबका सेम ही आ रहा है, मतलब सब लोग सही कर रहे हैं, है ना। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं इसका आंसर क्या है? वर्क Z minus work done by gravity plus work done by normal plus work done by friction is equals to change in सो वर्क kinetic डन बाय energy। नॉर्मल 0 होगा ना? क्या बेटा, बिल्कुल वर्क डन बाय नॉर्मल हमेशा 0 होता है। मतलब लिफ्ट में है तो बात अलग रही, यदि फ्रेम रेस्ट में है तो वर्क डन बाय हाँ सर, फ्रिक्शन मोस्ट ऑफ 0। द केसेस 0 ही रहता है या बिकॉज बेटा, परपेंडिकुलर। सिंपल, जिस फ्रेम में वो है, यदि वो फ्रेम मूव नहीं कर रही है, फ्रेम रेस्ट पर है, तो डेफिनेटली वर्क डन बाय नॉर्मल 0 आएगा। ठीक है, सिर्फ लिफ्ट वाले केस में वर्क डन बाय नॉर्मल नॉन 0 आएगा। ओके, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी mgh प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल को आपको 0 ही लिखना है, इसके अलावा आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। वर्क डन बाय फ्रिक्शन को एज इट इज लिखना पड़ेगा, एंड दैट इज हाफ m v स्क्वायर। v को आप क्या लिख सकते हो, 100, और u स्क्वायर तो था ही नहीं, तो लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, या तो बेटा यहाँ से आपको वर्क डन बाय फ्रिक्शन मिल गया, दैट इज मास मैंने 1 kg दिया ना, तो ये हो गया 50, और ये mgh इस तरफ आया तो ये 10 इंटू 45 450 हो गया, है ना। आंसर इज -400 जूल, yes बिल्कुल करेक्ट आंसर, सबका सही है। यस। करेक्ट। या अब एक क्वेश्चन और पूछता हूँ आपसे, ठीक है बेटा, ये एक हेमिस्फीयर है, ये एक हेमिस्फीयर है, शायद ये भी आईआईटी का ही क्वेश्चन है, आई गेस, याद नहीं है इतना, बट हाँ शायद। उसके ऊपर रोप है। हाँ 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 बिल्कुल, यहाँ पर एक लड्डू रखा हुआ है, और ये लड्डू ना एक रोप से जुड़ा हुआ है इस तरह से, और ये रोप ना इसको थोड़ा अलग कलर से ले लेता हूँ। तो बेटा ये लड्डू इसके ऊपर से इस तरह से जा रही है, सर वो क्या है नीचे, वो बॉल? ये बॉल है, और एम मास की एक बॉल है, ओके सर। ठीक है, और ये हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर इज रफ, ठीक है। बल इक्विलिब्रियम का। हाँ, तो ये आर हो गया, और आर की वैल्यू आप 10 मीटर्स ले लो, और ये जो मास है इसको आप 2 मीटर्स ले लो। अभी यहाँ पर एक इंसान इसको खींच रहा है, ठीक है, एक इंसान इसको खींच रहा है कंटिन्यूअसली, या तो अब ये इसको खींच के ले जा रहा है इन सच अ वे दैट दिस ब्लॉक मूव स्लोली। स्लोली का मतलब समझ रहे हो, स्लोली का मतलब होता है कैसा हो गया? इंस्टेंट काइनेटिक एनर्जी से, बिल्कुल, यानी कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को 0 लेना है, ठीक है। यस। इफ द मैन पुल द स्ट्रिंग slowly, then सर अब find, हेमिस्फीयर फिक्स्ड है ना? हाँ हेमिस्फीयर फिक्स्ड है बेटा, ये फिक्स्ड है। then find work done, बेटा ये मास 2 kg है ना, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन in pulling the string, sorry, pulling the block to the top of the hemisphere, top of hemisphere, ठीक है, उसको पुल करके और हेमिस्फीयर के टॉप मोस्ट पॉइंट तक लाया गया है, तो इसमें कितना वर्क हुआ। ओके, वर्क डन बाय फ्रिक्शन बताना है सर। एक्सटर्नल फोर्स रहेगा, द मैन जिससे खींच रहा है। बेटा, मैन तो खींच ही रहा है ना, मैन तो कंटिन्यूअसली खींच रहा है, बट वो ओके, हम लोग यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, मैन सर जो क्योंकि टेंशन का तो मतलब पता हाँ नहीं है हाँ ना, हाँ हाँ सर, नहीं टेंशन का पता, कुछ वैल्यू दे सकते हो? और टेंशन Yes, 0 नहीं yes, ले yes. सकते। वेट बेटा, वेट वेट वेट, एक मिनट, हाँ रुकिए, इस वाले में ये स्लोली पुल कर रहा है, ठीक है, और टेंशन फ्रिक्शन ठीक है, सब कुछ ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, वर्क डन बाय फ्रिक्शन की जगह वर्क डन बाय मैन बोल देते हैं, या फिर मैन का सर वर्क फिर की तो बहुत वैल्यू यदि लल्लू हम क्वेश्चन पहले हो से जाएगा लेते हैं, सर। क्या हुआ बेटा?
सर फिर क्वेश्चन बहुत लल्लू हो जाएगा हाँ ओरली। सर खाली हाँ वर्क हाँ तो फिर तो फिर तो कुछ 200 बच ही आंसर। नहीं रहा है ना इस क्वेश्चन में, दो फिर तो में कुछ सर बच ही नहीं 200 रहा। हाँ 200 सर जो एक ही ये लगेगा। तो है वेरिएबल। सर यस ऊपर यस। जाएगा 10 से तो चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 200 आएगा तो। 200 आ जाएगा सर। यस सर 200 जो हाँ लगेगा। हाँ, या इस मैन को ओके, मतलब जो क्वेश्चन में फॉर्म करना चाह रहा था वो बन नहीं पा रहा है ना, मतलब वो डाटा नहीं मिल पा रहा है, राइट? ओके, जस्ट अ मिनट। या तो यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन हम दे सकते हैं, मैन ओके, वर्क डन बाय मैन या वर्क डन बाय द टेंशन, work done by the tension on the block is, उसको हम ले लेते हैं, work done by tension on the block is same as work done by friction, ठीक है? या फिर सर लेकिन वैसे नहीं होगा ना क्योंकि साइन अलग हो माइनस जाएगा दोनों 100। का। कट मैग्नीट्यूड जाएंगे दोनों। यस सर। ओके, कोई कुछ सोच सकता है कि इसमें क्या एक्साइटिंग कर सकते हैं हम लोग? एनीबॉडी? angle at which it लेकिन beats the टेंशन तो जीरो यहाँ नहीं contact होगा ना एंगल की बात तो टेंशन। अपन कर ही नहीं सकते हैं ना, यहाँ एंगल की बात हम लोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है? हाँ, स्प्रिंग विंग लेवल। ये एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टली पुल कर रहा है, ठीक है? तो या ठीक है, कोई दिक्कत सर नहीं आप है। वो कर्व को ही मूव करा देना, चलो उससे कुछ ट्राई कर सकते हैं। कर्व को मूव करा देंगे तो बेटा फिर वो बात अलग हो जाएगी, है ना? जस्ट अ सर मिनट अजीब ही क्वेश्चन बन जाएगा Sir, वो the फिर। man will pull with a constant force or a variable force? बेटा, ऑब्वियसली यदि वो स्लोली पुल कर रहा है ना, स्लोली पुल कर रहा है मतलब कांस्टेंट उसको एक फोर्स। वेरिएबल फोर्स से पुल करना पड़ेगा। वो एक कांस्टेंट फोर्स से पुल करेगा तो ऐसी कंडीशन में काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगी, समझ रहे हो? Okay, तो sir. वर्क डन बाय द टेंशन या फिर वर्क डन बाय द स्ट्रिंग बोल सकते हैं, इज इज सेम एज वर्क डन बाय, या फिर इज half of the work done सो वर्क डन बाय by टेंशन हम friction। पॉजिटिव या नेगेटिव लेंगे? वर्क डन बाय पॉजिटिव लेंगे ना। फ्रिक्शन तो कौन किसका किसका बेटा? वर्क डन बाय टेंशन। पॉजिटिव टेंशन, होगा ना। बेटा वर्क डन बाय टेंशन को तो आपको पॉजिटिव भी लेना पड़ेगा, राइट? यस सर। या चलिए अब ट्राई कीजिए इसको, अब हो जाएगा। मैंने एक इन्फॉर्मेशन दे दी, वर्क डन बाय द टेंशन ऑन द ब्लॉक इज हाफ ऑफ द वर्क डन बाय फ्रिक्शन। हाँ तो क्या डबल लिखना चाहिए था, उल्टा लिख दिया मैंने। सर वरना वो नेगेटिव आएगा और हाँ ये हाँ, पॉजिटिव मैंने आएगा। उल्टा लिख दिया है ना, मैंने उल्टा लिख दिया एक्चुअली। वर्क डन बाय फ्रिक्शन लिखना चाहिए था, यहाँ यहाँ मैं बोल देता हूँ ट्रिपल। चलो, वर्क डन बाय टेंशन ऑन द ब्लॉक इज ट्रिपल द वर्क डन बाय फ्रिक्शन। तो ये तो लल्लू क्वेश्चन हो गया, इसमें कुछ बचा ही सर नहीं। मैं कुछ 100 जूल्स एक्साइटिंग आ सा देना जाएगा चाहता वो। था। 200 हाँ बाय हाँ हाँ, 4 आ जाएगा। यस यस यस, मैं कुछ एक्साइटिंग सा देना चाहता था लेकिन ये लल्लू सा बन गया। एक मिनट, हाँ यदि मेरे पास, अभी तक तो मैं ऐसे सोच के देना चाह रहा था, लेकिन कुछ देख के देते हैं, रुक जाओ एक मिनट। हाँ जस्ट अ मिनट बेटा, रुकना। हाँ अच्छे क्वेश्चंस लेके आते हैं, एक मिनट। सर हाँ ये सर मेरे पास एक क्वेश्चन था, मतलब वो मुझे आ नहीं रहा था, मतलब आज मैं हाँ डिस्कस करने वाला था, वही सेंड कर दूं? हाँ कर दो। मतलब ये लोग भी ट्राई कर सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल कर दो सेंड।
यस, किया सेंड। हाँ सर। हाँ जी, चलिए तो पहले मैं सबके साथ शेयर कर दूंगा वो, एक मिनट। ओके, ये भी प्रीवियस आईआईटी वाला ही लग रहा है ना? सर आप वो स्निपिंग टूल यूज करके सर आप कर लो ना, तो हमें भी दिखे क्वेश्चन हाँ हाँ हाँ, स्निप सर कर लो। लेकिन उसमें मैंने आंसर भी सेंड सर किया उसके विंडोज नीचे। प्लस शिफ्ट प्लस एस दबा के इजीली हो जाए। कोई बात नहीं। सर वो भी मैंने चाहिए। कहाँ है? ये रहा। सबको दिख रहा है? यस गुड। यस सर। चलिए दोस्तों, सब लोग ट्राई करो इसको। सर ये किया है शायद से पहले। सर ये पैनिशा पे नहीं टेस्ट। सर, ठीक है, देखो जो भी हो बेटा, एक बार ट्राई कर लो, कोई बात नहीं। ये शायद आईआईटी क्वेश्चन है प्रीवियस। एक बार ट्राई कर लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। कई बार ऐसा होता है कि हमने कर रखा होता है लेकिन फिर भी हमसे नहीं हो पाता है। सर स्प्रिंग इज अनपरफॉर्म मतलब वो नेशनल एंथम है ना? हाँ, कलर भी ऑफ मास्टर कीजिए सर आंसर कंस्टेंट। सी है ना? हाँ बेटा, हाँ सर हो गया सर, इसमें तो खाली एनर्जी कंजर्व करना था। एनर्जी कंजर्व करना है। Color B of mass 2 kg is constrained to move along the horizontal, smooth and fixed circular track of radius 5 meters। तो बेटा यहाँ ग्रेविटी को बीच में नहीं लाना है क्योंकि ये पूरा हॉरिजॉन्टल ट्रैक बोला है, ठीक है। अब बोला है स्प्रिंग इज लाइंग इन द प्लेन ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक हैविंग स्प्रिंग कांस्टेंट 200 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। अब बोला है सर एक कि सेकंड, व्हेन एक द, मिनट दे सकते हो सर ट्राई हाँ जी करने के लिए? मुझे बिल्कुल लगा सॉल्व करो। वर्टिकल सर्कल है ये तो। हाँ वही, ज्यादातर बच्चे यही गड़बड़ कर देते हैं ऐसे क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन को पढ़ना जरूरी है। सर कीजिए मैं इसका। वही सोच रहा हूँ सर, ग्रेविटी का कुछ है दिया ही नहीं है, मतलब इंफॉर्मेशन भी कुछ नहीं दिया है, तो हाँ, क्वेश्चन में सर बाद में हॉरिजॉन्टल मैं स्मूथ लिखा है ना बेटा, तो मतलब नो हाँ ग्रेविटी। मतलब सर। ये टॉप व्यू है। हाँ, ये टॉप सर व्यू है, बाद बिल्कुल सही में बोल रहे हो। सर ये बाद टॉप में व्यू है। एनर्जी कंजर्व करके आंसर आ रहा है। हाँ हाँ, बहुत आसानी से आ जाएगा, ठीक है। सर इसमें नॉर्मल फोर्स वो करेगा ना, प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स सेंट्री। नहीं अरे ये टॉप व्यू है ना, कैसे करेगा। बेटा ये कंस्ट्रेंट टू मूव इन सर्कुलर मोशन, समझ समझ रहे हो ना। ये सर्कुलर फ्रेम है, ये समझ लो, ट्रैक है ये। तो इसमें इसको मूव करना ही पड़ेगा। इसको एक बीड की तरह मान लो, दैट विल बी बेटर, समझ रहे हो। एक बीड समझ लो जिसको स्प्रिंग से कनेक्ट किया हुआ है, ओके। और उसको एक सर्कुलर ट्रैक में घूमने के लिए क्या किया है, यहाँ पर छोड़ दिया, या फिर उसको मोशन करवाना है जैसे क्वेश्चन में बोला है। हाँ सर आ गया।
यस सर, आंसर सी आ रहा है। यस पर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। हाँ हाँ अब दिख रही है, वो डिस्कनेक्ट हो गया था, वापस आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन कर लो, फिर मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रखूंगा। या ये सॉल्व हो गया? यस सर। यस सर। यस सर। गुड। क्या मुझे इसको सॉल्व करने की जरूरत है? सर आप कर सकते हो। या बेटा ये सिंपल सा क्वेश्चन दिख रहा है देखने में, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर एक सर्कुलर ट्रैक है और उसके ऊपर मान लिया कि एक ब्लॉक है जो कि कंस्ट्रेंट है मूव करने के लिए इसी के अलोंग। बेटा जब ये स्प्रिंग ना ए पर पहुंच जाएगी ना, कि क्या होता है अनपरफॉर्म्ड, यानी कि जो जो स्प्रिंग है इसमें एक्सटेंशन 0 हो जाता है, नेचुरल लेंथ 0। में आ जाती है ना। और जब ये स्प्रिंग इस जगह पर है तो ऑब्वियसली ये स्ट्रेच्ड है, राइट। तो ये क्या यस करते हैं, जैसे ही आप इसको रिलीज करते हो ये बी पोजीशन से चल के ए पोजीशन पर आ जाएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ द स्प्रिंग फोर्स। ओके क्लियर? यस सर। तो इनिशियली एक्सटेंशन कितना है और फाइनली एक्सटेंशन कितना है? फाइनली एक्सटेंशन 0 हो गया और इनिशियली जो एक्सटेंशन है 6 वो है हम सर। यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। या ठीक है, तो कितना आ रहा है बेटा? 6 मीटर सर। 6 मीटर। 6 मीटर। ठीक है, तो आप यहाँ इस रेडियस वगैरह गिवन है ना आपको? हेलो? यस सर, रेडियस 5 मीटर्स। हाँ रेडियस 5 मीटर्स और ये 7 मीटर्स आपको गिवन है, तो 7 मीटर्स उसकी नेचुरल लेंथ है ना। तो यहाँ से यहाँ तक बेटा ये 7 मीटर्स का ऑलरेडी है और ये 5 मीटर्स ये है, तो ये भी 5 मीटर्स हुआ। तो बेटा ये कितना हुआ? 12 और ये 5, तो ऊपर रूट ऑफ 12 13। स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ये 13 मीटर्स हो गया है ना। 13। तो अभी इसके एक्सटेंशन की बात करें तो दैट एक्सटेंशन इज 7, माइनस कर लो इसमें, तो 6 मीटर्स, राइट? यस सर। क्लियर? क्लियर सर। यस। तो बस ये इसका एक्स है, इसका मतलब इसने इनिशियली सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी, नो काइनेटिक एनर्जी यहाँ से रिलीज किया। जब ये ए पॉइंट पर पहुंचा तो इसके पास सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगी, इसके पास पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर ये नेचुरल लेंथ में आ जाएगी। तो के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इज इक्वल टू के फाइनल प्लस यू फाइनल, आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो और आंसर ला सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ, अब सर तो आपको ये क्या मिल गई? वर्टिकल मोशन होता है ना? वेलोसिटी मिल गई है ना। आपको क्या मिल गई? वेलोसिटी मिल गई। तो बेटा वेलोसिटी मिल गई तो उस वक्त क्या होगा? इसके पास एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, राइट। तो आप क्या कर सकते हो? mv स्क्वायर अपॉन आर को आप बोलोगे कि दिस इज द सेंट्रीपिटल फोर्स एंड दैट इज इक्वल टू नॉर्मल फोर्स, राइट।
Clear? सर आप रिपीट कर सकते हो ए पे वेलोसिटी के बारे में आपने क्या बोला था, मैं लॉग आउट हो गया। हाँ, मैं बोला बेटा कि बी पॉइंट पर है तो इसकी वेलोसिटी 0 है। यस जब ए पॉइंट पर आएगा तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी गेन करेगा। क्यों? इसका रीजन ये है कि पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है। यस हाँ, एक्सटेंशन की बात करें तो पहले 6 मीटर था और जब ये ए पर आएगा तो 0 एक्सटेंशन। तो हम बोल जीरो। सकते हैं कि के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इज इक्वल टू के फाइनल प्लस यू फाइनल, यस राइट? या तो जैसे ही आपने ऐसा किया आपको ए पर इसकी वेलोसिटी मिल जाएगी, यानी कि आपको हाफ एम वी वो ओवर मिलेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। अब आपको तो फाइंड करना है नॉर्मल फोर्स, तो नॉर्मल के लिए आप क्या करोगे? एम वी स्क्वायर अपॉन आर, राइट? हेलो। यस सर यस। या तो बस m इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, क्योंकि ये सर्कुलर ट्रैक पर क्या कर रहा है? सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो यहाँ पर नॉर्मल ही इसको प्रोवाइड कर रहा है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स वहां पर कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। क्लियर? डन? हाँ सर आ रहा है 1440। या आ जाएगा आंसर। ठीक है, दैट्स ऑल। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। बहुत सिंपल ही क्वेश्चन है लेकिन ठीक है, अच्छा है। या मैं सेंड कर रहा हूँ। सेंड तो क्या करूंगा, लेकिन आप इसको ट्राई कीजिए। 1 मिनट में आपको शो कर रहा हूँ। सर आप वरना वो याद नहीं भूल गया सर, कुछ कंट्रोल्स थे। कोई दिक्कत नहीं बेटा, वो मेरे क्या बोलते हैं, सर आपका लैपटॉप में विंडोज नहीं। है ना? हाँ, ये विंडोज है। यस, तो विंडोज आ प्लस गया आपके शिफ्ट सामने। से। आ गया बेटा आपके सामने। ठीक है, मैंने व्हाट्सएप की हेल्प ले ली। एक्चुअली मेरे मोबाइल में है, इसलिए। ठीक है ना। ओके, इसके बाद एक क्वेश्चन और मैं आपको देने वाला हूँ। इसके बाद ये जल्दी से सॉल्व कीजिए पहले। सर आपका नंबर दे सकते हो आप? यस। सर एक मुझे एक मिनट। डाउट था इसके लिए, मुझे मतलब हम्म। ठीक है, स्क्रीन पे लिख दिया मैंने। थैंक यू सर। ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व करो।
सो ऑब्वियसली क्वेश्चन काफी अच्छा है ना, थोड़ा सा दिमाग लगेगा। सॉल्यूशन छोटा है लेकिन क्वेश्चन अच्छा है। अब जरूरी नहीं है कि वर्क एनर्जी थ्योरम से ही हो, है ना, बट ये वर्क एनर्जी एंड पावर चैप्टर पर बेस्ड है। एक इंक्लाइन प्लेन है, एक कार है और एक ट्रेलर है, ठीक है। तो ऑब्वियसली उनका मास होगा तो mg sin थीटा तो नीचे लगता ही है। इसके अलावा इन लोगों ने बोला है कि रेजिस्टेंस फोर्स और लग रहा है, और वो ना मास एंड स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। -kmv²। क्या? तो अब आपको यस इस चीज को सॉल्व करना है। अब मास में भी आपको देखो, ट्रेलर भी है वहां पर और कार भी है, उनके मासेस का रिलेशन भी दिया है ना। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो हो जाएगा। और हम लोग यहाँ पर इसको पावर की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इंस्टेंटेनियस पावर। यस बेटा आदित्य, ये यूज करना है। आंसर इज एन इंटीजर, मतलब डेसिमल में नहीं, एग्जैक्ट इंटीजर मिलेगा, ठीक है। समझ नहीं आ रहा है। सर ये प्योरली वर्क पावर एनर्जी है कि और भी लगेगा कुछ?
बेटा और कुछ नहीं लगेगा, प्योर वर्क एनर्जी एंड पावर। मतलब लॉज ऑफ मोशन तो होता ही है वर्क एनर्जी पावर के साथ, है ना। यस। चलो मैं इतना भी हिंट दे देता हूँ सर बेटा कि ये पावर पर बेस्ड है, कि मतलब इसको पावर की हेल्प से आप सॉल्व कर पाओगे। सर वो तो P इज इक्वल्स टू एफ डॉट वी, इसको यूज करके करो। आदित्य काफी पास पहुंच चुके हो, आदित्य काफी काफी पास पहुंच गए हो तुम आंसर के। और मुझे लगता है कि एक मिनट, वीटी की वैल्यू फाइंड करनी है। या बेटा मतलब ठीक है, इसका आंसर इंटीजर हो भी सकता है नहीं भी, बट मुझे लगता है आदित्य तुम्हारा आंसर सही है, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, एक्चुअली यहाँ आंसर गिवन नहीं है, बट पूछा है सर, तो वीटी स्क्वायर पूछा है तो हाँ वीटी स्क्वायर पूछा है ना। यस यस यस, वीटी हाँ तो स्क्वायर फिर पूछा है तो हाँ इंटीजर आंसर आएगा। यस ठीक सर है, सर का सर आंसर आ गया। आ सर 2 गया। मिनट। हाँ सर हो करो गया। करो करो। सर आंसर 5 है। यस हाँ सर हो यस गया। 5 है, बिल्कुल सही आंसर है। सर P इज इक्वल्स टू एफ डॉट वी, सर सूझा ही नहीं है टाइम पे, मतलब आंसर हाँ पता ही नहीं चला ये यूज करना सर, बट हाँ, बस। आया। या P इज इक्वल्स टू एफ डॉट वी यूज करोगे तो हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। सर बस बट वो हमें के की कैसे वैल्यू पता निकाल के चलेगा करना कि रहता है ना। क्या हुआ बेटा? सर इसमें के की वैल्यू निकाल के करने का है ना। हाँ के की वैल्यू निकाल के ही करना पड़ेगा बिल्कुल, क्योंकि वहां प्रोपोर्शनैलिटी रिलेशन दिया है ना। बिल्कुल। सर हाँ जी। सर बट इसमें हमें पता कैसे चलेगा कि पावर यूज करना है? सर पूरे क्वेश्चन में ऐसा हिंट भी नहीं मिला कि पावर यूज हाँ करना जी है। बिल्कुल, वो तो अपने दिमाग से ही पता चलेगा बेटा। देखो आपको वेलोसिटीज गिवन है ना, और आपको फोर्सेस है ना, आपको फोर्सेस के लिए हिंट दिया हुआ है, आपको फोर्सेस के लिए हिंट दिया हुआ है। तो बेटा इस कंडीशन में तो अब आपको सोचना है कि यार एक ही काम हो सकता है, वो क्या है? वर्क एनर्जी थ्योरम तो अप्लाई, हम या तो वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करें, लेकिन उसके लिए भी ज्यादा कुछ हिंट नहीं है ना। उसके लिए भी ज्यादा कुछ हिंट नहीं है, वर्क एनर्जी थ्योरम से आंसर हम लोग इजीली फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो फिर आपको सोचना पड़ेगा कि मैं और क्या कर सकता हूँ। वेलोसिटी गिवन है, फोर्सेस के लिए इंफॉर्मेशन दी है, तो हम लोग पावर भी तो यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही होगा ही क्वेश्चन। चलिए करके देखते हैं। ठीक है, कितने लोगों से हो गया? कितने लोगों का 5 आंसर आ गया? क्या मैं सॉल्व करूँ इसको? यस सर। बेटा क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि एक इंक्लाइन प्लेन है, और इस इंक्लाइन प्लेन पर एक तो है कार, और इसके साथ ही मूव कर रहा है एक ट्रेलर। तो ये इससे जुड़ा हुआ है, ऐसा समझ लो। ठीक है, कार का मास m और इसका मास है 2m, और ये दोनों यदि यदि ये कार इसको खींच के ऊपर ले जाती है तो ये v वेलोसिटी से ऊपर जा पाती है। तो ऐसी कंडीशन में इन कार्स पर, यानी कि ये जो सिस्टम है, इस पर एक कांस्टेंट रेजिस्टेंस फोर्स लगता है, और रेजिस्टेंस फोर्स लगेगा नीचे, और साथ ही में ग्रेविटेशनल फोर्स भी तो लगेगा। तो दोनों को एक सिस्टम मानो तो 3 mg sin थीटा बोल सकता हूँ नीचे की ओर। यस, थ्री यस एम सर। जी साइन थीटा नीचे। रेजिस्टेंस फोर्स कितना लगेगा? तो उसने बोला है कि जो रेजिस्टेंस फोर्स है दैट इज प्रोपोर्शनल टू मास। तो बेटा रेजिस्टेंस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू मास एंड वेलोसिटी, तो हम वेलोसिटी का स्क्वायर, मतलब मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, लेकिन प्रोपोर्शनल है ना। तो प्रोपोर्शनलिटी रिलेशन को यदि हम लोग KMV सॉल्व square. करते हैं तो वो आ जाएगा के एम वी स्क्वायर, लेकिन डायरेक्शन नीचे की तरफ है, समझ रहे हो ना? किसी को Yes. कोई प्रॉब्लम? मोशन ऊपर, रेजिस्टेंस, सारे ये फोर्सेस नीचे। ओके, तो अब हम लोगों को ये बताना है, देखो यहाँ पर ना तो कोई डिस्टेंस ट्रैवल की बात की है, ना मतलब डिस्प्लेसमेंट वगैरह किसी चीज की बात नहीं की है। तो यदि ऐसा कुछ बोला ही नहीं है तो हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम को तो यूज कर नहीं सकते, है ना। यहाँ पर कोई कंजर्वेटिव फोर्स भी नहीं है, तो उन सब की बात तो हम नहीं करेंगे। अब हमें कुछ और सोचना पड़ेगा, और ऐसे में हमें हेल्प कर सकता है सिर्फ और सिर्फ पावर। ठीक है, आई बात समझ? तो बेटा यहाँ पर आपको हम बोल सकते हैं कि जब ये ऊपर जा रहा है तो कार और ट्रेलर के सिस्टम के लिए हम लोग बोल सकते हैं कि जो पावर लगेगा वो कितना हो सकता है बेटा?
सो दैट पावर इज नीचे की ओर एक तो 3mg sin थीटा, ये फोर्स, और साथ ही में ये रेजिस्टेंस फोर्स, इन दोनों के बराबर फोर्स जो है वो इंजन जनरेट कर पा रहा है, राइट। और ये कांस्टेंट वेलोसिटी v से ऊपर मूव करते हैं, तो टोटल फोर्स कितना हो गया 3mg sin थीटा प्लस kmv²। ये दोनों फोर्सेस नीचे है ना, तो इसलिए दोनों को क्या कर दिया, दोनों की डायरेक्शन सेम है तो दोनों को ऐड कर लिया, और इसके साथ वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, v को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ पर, क्या मैं इसे यूज कर सकता हूँ? तो ये किसके लिए, फॉर सिस्टम है ना, किसके लिए ये, फॉर सिस्टम। सिस्टम बोले तो कार और ट्रेलर दोनों। तो 3 kmv² होगा। 3 kmv² होगा। हाँ यस यस, m की जगह 3m लिखना पड़ेगा। हाँ उस वक्त भी मैंने बोला था कि मास पूरे सिस्टम का लेना है, यस। तो यहाँ पर k इंटू 3mv² लिखना पड़ेगा, तो पूरे सिस्टम के लिए 3 टाइम्स हो जाएगा, है ना। तो मास सिस्टम का कितना है, 3m है ना, इसलिए इतना आ जाएगा। वेरी गुड, यस। तो ये तो हो गया पावर फॉर द सिस्टम, इसको सिस्टम। अब मैं सिर्फ कार की बात करूं तो सिर्फ कार के लिए भी बोला है कि यदि कार अकेली ऊपर की तरफ जाती है तो वो 2v वेलोसिटी से मूव कर पाती है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि इसके लिए तो सिर्फ mg sin थीटा आ जाएगा प्लस k m, और यहाँ पर 2v² करना पड़ेगा क्योंकि ये 2v वेलोसिटी से चलती है, राइट। और पूरा सिस्टम 2v मतलब सॉरी कार 2v वेलोसिटी से जा रही है ना, तो उसके लिए मैं उसकी वेलोसिटी से यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट कर लेता हूँ, मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है, हो गया ये। तो ये तो आ गया क्या, पूरे सिस्टम के लिए, और ये आ गया कार के लिए, है ना। अब हम क्या कर सकते हैं बेटा, इन दोनों को बोल सकते हैं कि ये जो पावर है, दिस इज द मैक्सिमम पावर ऑफ द कार, राइट। दिस इज इक्वल टू द मैक्सिमम पावर ऑफ द कार। कैन आई से दिस इज द मैक्सिमम पावर which can be generated by the engine of the car? Can I say? दोस्तों समझ आ रहा है? यस सर। सर रिपीट कर सकते? हाँ, मेरा कहने का मतलब है बेटा कि ऊपर लेकर कौन जा रहा है पूरे सिस्टम को, कार ले जा रही है ना। तो ये कार का इंजन जो है, जब ये दोनों होते हैं तो मैक्सिमम v वेलोसिटी से ये ऊपर जा सकता है, और जब कार अकेली जा रही है तो मैक्सिमम 2v वेलोसिटी से ऊपर जा सकती है। तो मैं बोल सकता हूँ कि दिस इज द मैक्सिमम पावर जनरेटेड बाय द इंजन ऑफ द कार। कैन आई से? तो ये मैक्सिमम पावर है, राइट। दोनों ही कंडीशन में मैक्सिमम पावर यही हो सकता है, और ये पावर क्या है, इसको हम इक्वल कर सकते हैं, राइट। तो ये मैक्सिमम पावर है दोनों के दोनों, तो हम बोल रहे हैं कि दोनों को इक्वेट कर लो, 3mg sin थीटा, मतलब कार मैक्सिमम इतना पावर जनरेट कर सकती है, प्लस बेटा 3kmv², और यहाँ पर v है साथ में, दैट इज इक्वल्स टू mg sin थीटा प्लस यहाँ पर 4kmv², और यहाँ पर 2v, दोनों तरफ v कैंसिल करो, सॉल्व करोगे तो k की वैल्यू आएगी, कितनी आई बेटा, सॉल्व किया आपने, कितना आया, g sin थीटा अपॉन 5v²। 5v², g sin थीटा अपॉन 5v²। तो अब ये बोल रहा है कि जब कार नीचे उतरेगी, तो बेटा नीचे उतरेगी तो पहले तो वो एक्सेलरेट होगी, और फिर क्या होगा, फिर वो एक ऐसी वेलोसिटी अचीव कर लेगी कि उस वक्त रेजिस्टेंस फोर्स और नीचे की ओर mg sin थीटा दोनों इक्वल हो जाएंगे, समझ रहे हो। जब कार नीचे की तरफ जा रही है तो और उसका इंजन ऑफ है, मतलब अब कार के पावर की बात नहीं करनी, कि कार के इंजन के पावर की बात नहीं करनी है। तो आप एक ही बात जानते हो कि कार यदि नीचे छोड़ दी गई तो ये नीचे यदि जाएगी तो इस तरफ तो लगेगा mg sin थीटा, और इसकी वेलोसिटी, ये जब पीछे की तरफ क्या आता जाता है, रेजिस्टेंस आता जाता है, कितना आएगा, k m और v²। बट जब इसकी वेलोसिटी t हो जाती, vt हो जाती है, तो उस वक्त जो है बेटा ये कांस्टेंट वेलोसिटी vt से मूव करने लगता है। बेटा कांस्टेंट वेलोसिटी vt से मूव करने लगता है, मतलब mg sin थीटा और ये रेजिस्टेंस फोर्स दोनों एक दूसरे को इक्वेट कर लेते हैं, राइट। मेरी बात समझ पाए? यस सर। यस। तो मतलब क्या हो रहा है
पहले तो रेजिस्टेंस फोर्स 0 होता है, जैसे जैसे कार की वेलोसिटी बढ़ती जाती है रेजिस्टेंस फोर्स भी साथ में बढ़ता जाता है, क्योंकि वो वेलोसिटी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। एक ऐसा टाइम आता है जब क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस फोर्स और mg sin थीटा इक्वल हो जाएंगे, तब ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा उसके बाद से, ठीक है। तो वी कैन राइट हियर mg sin थीटा शुड बी इक्वल टू km dt स्क्वायर व्हेन वेलोसिटी बिकम्स कांस्टेंट, राइट? यस। तो हम लोग यहाँ पर इन दोनों में रिलेशन डायरेक्टली लिख सकते हैं कि vt स्क्वायर की वैल्यू जो आ गई वो mg sin थीटा डिवाइड बाय, ये m से m तो कैंसिल कर लो ना, तो डिवाइड बाय k आया, g sin थीटा डिवाइड बाय k आना चाहिए, राइट? तो वो तो ऊपर वाली इक्वेशन ये 1 और ये 2, इन दोनों को यदि हम लोग रिलेट करते हैं तो हम लोगों को क्या मिलता है, बोलो? vt स्क्वायर इज इक्वल टू 5v स्क्वायर, करेक्ट? Yes, sir. क्वेश्चन में v की वैल्यू 1 दे रखी है, 1 मीटर पर सेकेंड, जस्ट पुट इट हियर, vt स्क्वायर इज इक्वल टू 5, आंसर। आई बात समझ? सर मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी तो भी गलत आंसर, सही आंसर कैसा है? कभी कभी हो जाता है, गलत मेथड से भी सही आंसर आ जाता है, ठीक है। या तो बेटा ये एक एडवांस लेवल का क्वेश्चन था, काफी प्यारा क्वेश्चन था। इसमें बस एक ही प्रॉब्लम है कि बच्चों को क्लिक नहीं कर पाता है कि सर पावर वाला मेथड लगाना है, ठीक है। सर ये कौन से में आया था? क्या बेटा? नहीं नहीं, ये आईआईटी का क्वेश्चन नहीं, ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। ओके सर। या चलिए एक क्वेश्चन और सेंड करता हूँ, ठीक है, मतलब सर मैंने आपको आपको भेजा, वो ले लो सकते हो। हाँ जी बिल्कुल। ओके, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपने मुझे भेजा है, शायद स्क्रीनशॉट, पता नहीं पूरा दिखने है, जस्ट अ मिनट। क्या सभी देख पा रहे हैं इसको? A particle A of mass 10 by 7 kg is moving in the positive x direction. The initial position is x is equals to 0. Initial velocity is 1 meter per second. The velocity at x is equals to 10 is, yes. ट्राई कीजिए इसको सभी लोग। जो x इक्वल्स टू 10 पर पहुंच जाएगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? So here power is not constant, power is variable with position. या दोस्तों गेटिंग? कुछ कुछ आइडिया आ रहा है क्या करना चाहिए आपको पावर और पोजीशन में हाँ सर, रिलेशन? हमें पहले फंक्शन बनाना पड़ेगा पावर और बिल्कुल, वेरी गुड, वेलोसिटी, वो स्लोप निकल जाएगा तो फिर एक इंटीग्रल लीनियर पीडीटी, फंक्शन आ जाएगा। हाँ इंटीग्रल पीडीटी इज इक्वल टू एफडी है। बिल्कुल। हम ऐसे भी कर सकते हैं, देखो P इज इक्वल्स टू F डॉट V। अच्छा, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना? सर ए और आ रहा है। एक्सेलरेशन को v dv by dx भी लिख सकते हैं क्या? हाँ सर। सर हाँ अभी 1 सेकंड में हो जाएगा, बस x को उधर लो और हाँ फिर
एम वी Definite स्क्वायर integration. डी वी और ये हो गया पी डी एक्स, ठीक है ना। दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर लो, लिमिट्स लगा के, सब कुछ तो दे ही रखा है क्वेश्चन में, आंसर आ जाएगा, ठीक है। यस ओके दोस्तों, अब पावर का फंक्शन आपको दिख रहा है ना, आप वहां से लिख सकते हो। यदि आप नहीं लिखना चाहते तो आप एरिया भी लिख सकते हो, ठीक है। यदि पावर का फंक्शन नहीं लिखना चाहते तो आप एरिया लिख सकते हो इस ट्रेपेजियम का। सॉरी पैरेलल, ठीक है, डन। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? इनिशियल वेलोसिटी 1 लगाना है ना, और फाइनल वेलोसिटी आपको फाइंड करनी है। या अब तो आप कर ही लोगे, और इधर चाहे तो इसका एरिया लिख सकते हो, है ना। वन बाई टू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, 2 and 4 6 हो गया, इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, ठीक है। और मास कितना दिया है, 10/7 kg, तो यहाँ 10 m की जगह 10/7 डाल देना, सॉल्व कर लेना, हो जाएगा अभी, ठीक है। सर वो 6 के है। मैंने सम ऑफ पैरेलल साइड्स किया है, ये यहाँ से यहाँ ओके तक सर। ये 2 है ना, हाँ सर। यहाँ से यहाँ तक ये 6 है। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, ठीक है। ये जो भी हो, इसका एरिया फाइंड करना है कुल मिला के आपको, है ना, पी एक्स कर्व का एरिया। कहाँ से कहाँ तक पूछा है इसने, तो x इज इक्वल टू 0 पर दिया, हाँ ठीक है चलेगा, करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। x इज इक्वल टू 10 पर पूछा है, ठीक है, आप कर लोगे आप, राइट। थैंक यू सर। ओके डन। क्या मैं इसे हटूं? तो एक क्वेश्चन और जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये वाला हो गया सबका, किसी को कोई तकलीफ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ठीक है, मोर देन वन करेक्ट।
सर यस बोलिए। सर सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ाया नहीं है तो फिर हम लोग ऑप्शन डी छोड़ सकते हैं क्या? हाँ ठीक है, डी ऑप्शन छोड़ सकते हो। ओके सर, सर आंसर चार्ट में भेजना है ना? यस। ओके नाइस, अब दोनों का आंसर सही है। ओके, तो बच्चा लोगों, क्या मैं इसको सॉल्व करूं? आप आंसर बता सकते इसका आंसर है ए सर ए बी सी सी है और शायद से डी भी डी। होगा लेकिन हाँ, पता नहीं। ए बी सी डी चारों आंसर्स हैं, लेकिन डी आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन या ऑसिलेशन नहीं पढ़ा है, इसलिए उसको हम इग्नोर मार सकते हैं। ए बी सी तीनों आंसर है, ठीक है। सर बट ओके हम लोग वो T इज इक्वल्स टू L बाय वो वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अरे इधर लेंथ कैसे पता है तेरे को ध्रुव? अरे बेटा हाँ यहाँ पर आपको जो भी करना है वो अरे इस पोटेंशियल एनर्जी से ही करना है ना। ओके। हाँ सर सॉरी सर, अरे लेंथ ही नहीं पता मेरा। हाँ, तो बेटा आपको u इज इक्वल टू 5x इंटू एक्स माइनस 4 ऐसा आपको गिवन है ना। बेटा हम इससे फोर्स फाइंड कर सकते हैं। यस, आपको पता है फोर्स क्या होता है? यस, माइनस डी यू बाई डी एक्स। माइनस डी यू बाई बाई डी डी एक्स एक्स। होता है। वेरी गुड, तो बस यही करना था यहाँ पर, है ना। तो हाँ कितना सर। आया इसको सॉल्व करने पर? -5 को एज इट इज रहने दो और यहाँ पर आप 2x माइनस 4 लिख सकते हो। करेक्ट या? यस तो बेटा मीन पोजीशन आपको कहाँ मिलेगी? मीन पोजीशन तो वही होती है जहां पर फोर्स जीरो होता है, राइट। जहां पर फीट फोर्स जीरो होता है वहां पर मीन पोजीशन होती है। ओके, तो आप डायरेक्टली इसको जीरो कर दो। इसको जीरो करोगे तो आपको मिलेगा 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, मतलब x इज इक्वल टू 2 पर मीन पोजीशन होनी चाहिए, राइट। या यस बाद में तो भाई। यस, ओके। तो एक और बात है कि पार्टिकल पर एक वेरिएबल फोर्स लग रहा है क्या, तो वो फोर्स जो है वो एक्स पर डिपेंड कर रहा है, मींस वेरिएबल फोर्स है। ये ऑप्शन करेक्ट हो गया, राइट। सेकंड वाला ऑप्शन, यस द मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी ड्यूरिंग द मोशन इज -20 जूल। ओके, बेटा आपको मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी बतानी है इस पूरे में, तो वो कहाँ होगी बेटा पोटेंशियल उसमें एनर्जी सिर्फ एक्स मिनिमम? इक्वल टू 2 सर डालना है। एक्चुअली बस टू या टू डाल दिया जहां आंसर पर, आपका। वेरी गुड, जहां पर इक्विलिब्रियम होता है वहां पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम कहाँ पर है? एक्स इज इक्वल टू 2 पर, तो वहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? मिनिमम होगी, क्योंकि पार्टिकल स्टेबल स्टेट में आ रहा है, ठीक है। तो बस एक्स इज इक्वल, हेलो, एक मिनट, मिनिमम, हाँ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी ड्यूरिंग द मोशन आपसे पूछा है, ठीक है। तो हम लोग मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर सकते हैं ड्यूरिंग द मोशन। जस्ट पुट द वैल्यू एक्स इज इक्वल टू 2 इन यू वाली इक्वेशन, है ना। तो जो मैंने आपको बोला था अभी कि जहां पर इक्विलिब्रियम होता है वहां पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है। तो 5 इंटू 2, 2 - 4, तो ये आ गया -20 जूल, और ये भी आंसर सही है, बी ऑप्शन। सी, द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 2 मीटर। बेटा इक्विलिब्रियम पर आ जाएगा तो वहां पर मैक्सिमम होगी ऑब्वियसली, है ना। एट इक्विलिब्रियम स्पीड इज काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, इज मैक्सिमम। या, तो काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम
एंड स्पीड इज मैक्सिमम, ठीक है। तो हम बोल देंगे कि x इज इक्वल टू 2 पर ये मैक्सिमम है, बिल्कुल सही। लास्ट, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ टाइम पीरियड। तो बेटा इसको हम लोग एक तरह से ऐसे भी कर सकते हैं, देखो वैसे आपको पता नहीं है इसलिए आप इसको नहीं कर सकते अभी, लेकिन आप याद रखो f इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स, यदि कहीं पर आपको दिखाई दे रहा है तो आप f को यहाँ पर m इंटू ए लिख सकते हो और यहाँ माइनस के इंटू एक्स। तो a इज इक्वल्स टू आपको मिलता है माइनस ऑफ k बाय एम इंटू एक्स, ठीक है। और इस k बाय एम को आप लिख सकते हो ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू k बाय एम। ओमेगा क्या होता है बेटा? एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये रूट के बाय एम। और टाइम पीरियड जो है वो आपको मिलता है बेटा 2 पाई अपॉन ओमेगा, ठीक है। कितना मिलता है? 2 पाई अपॉन ओमेगा। तो यहाँ बेटा इस जो फोर्स वाली इक्वेशन जो आपने लिखी है ना, तो उसको आप डायरेक्टली यहाँ पर रिलेट करके और फाइंड कर सकते हो, ठीक है। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो देखो आपके सामने क्या लिखी है इक्वेशन, फोर्स की इक्वेशन आई -10x और माइनस माइनस +20, ऐसा आया। बेटा 20 तो कांस्टेंट है, उससे कोई लेना देना नहीं है, जो भी लेना देना है वो इस वेरिएबल से, x के मल्टीपल्स है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? तो आप यहाँ पर लिख लोगे -10 बाय मास। मास दिया है क्वेश्चन में 0.1 इंटू एक्स, पीछे जो भी हो उससे कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ x का मल्टीपल देखने का है ना। तो a इज प्रोपोर्शनल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स। वैसे देखा जाए तो इसको उड़ाओ तो आप ये क्या मिल रहा है 100। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ रही है? √100 यानी कि 10, करेक्ट। तो टाइम पीरियड क्या होता है? 2 पाई अपॉन ओमेगा, यानी कि 2 पाई डिवाइड बाय 10 यानी कि पाई/5 सेकेंड। और ये भी करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। तो डी भी करेक्ट है। डी खैर आपके लिए डिस्काउंट था क्योंकि आपने एसईएम नहीं पढ़ा है। आगे बढ़ सकते हैं, हो गया? सर सर हाँ अभी जी, नेक्स्ट क्लास। ठीक है, चलेगा। ओके दोस्तों, दैट्स ऑल फॉर टुडे। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू बाय सर। ऑल। ओके, सर हाँ जी, सर वो डाउट था डिस्कस कर हाँ हाँ हाँ, 2-3 क्वेश्चन या फिर ठीक है। या बताओ, मॉड्यूल के थे क्या? हाँ सर। ओके, तो बेटा रे ऑप्टिक्स के 2-3 क्वेश्चन आपके हैं मॉड्यूल के, तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं। 1 मिनट में रे ऑप्टिक्स का मॉड्यूल खोल लेता हूँ। इट्स ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, राइट? यस ओके, बोलिए कहाँ से, कौन सी एक्सरसाइज? सर एक्सरसाइज 5 पे जा। सर एक्सरसाइज 4 सॉरी। एक्सरसाइज 4। तो बेटा मैं ये बोल रहा था कि अभी तक ये कंप्लीट नहीं हुआ है, ऐसा बोल रहे थे बच्चे, राइट? सर करने यस सर। वाला है सर एआरपी लेकिन सर। 3 होमवर्क्स दिए लेकिन एक भी डिस्कस नहीं हुआ अभी तक, मतलब अभी एक ओके भी डिस्कस नहीं हुआ। ओके, एनीहाउ आप डाउट लेक्चर एवरी वीक लगेगा, यदि सब कुछ सर यदि वो करवा। एआरपी सर ने हाँ, बोला था इस वीक डिस्कस करने को। हम्म, ओके। सर ऐसा तो एक्सरसाइज नहीं 4 होगा कि क्वेश्चन अभी 18 डिस्कस करो और फिर से डिस्कस करना पड़े। चलो ठीक है, बोलो कौन सा क्वेश्चन? या क्वेश्चन 18 एक्सरसाइज 4। एक्सरसाइज 4 क्वेश्चन नंबर 18, यही ना? डाइवर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20, यही ना? नहीं सर। नहीं, एक्सरसाइज तो सॉरी 4। एक्सरसाइज 5 मेरी हाँ वही मैं बोल रहा था। एक्सरसाइज 5 में क्वेश्चन नंबर 18। 18 यस। यस, सर इसका यहाँ पर लिखा ऑप्शन है, क्यों नहीं हो सकता, मतलब डी राइट होना। देखते हैं देखते हैं। A light ray traveling in a glass medium is incident on the glass air interface at an angle theta, reflected r and transmitted t, ठीक है। Both the function of theta as plotted and the correct sketch is, इनमें से आपको करेक्ट स्केच बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बोला है कि जो थिक वाली लाइन है वो टी की है और जो डॉटेड लाइन है वो रिफ्लेक्टेड रे की है ना? हम्म, यस
ओके, तो एंगल के साथ ये वैरी कर रही है। तो हाँ, तो आपका कौन सा ऑप्शन में डाउट है? डी। डी ऑप्शन में डाउट है। डी ऑप्शन में हम लोग देख सकते हैं कि ये इंटेंसिटी 100%। तो मतलब वो पैरेलल होगा ना ग्लास स्लैब से एट 90 डिग्री। एक मिनट रुको बेटा। या जब हम रिफ्लेक्टेड रे की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले ये इंटेंसिटी इन पर कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग एट अ पर्टिकुलर, या उस इंटरफेस पर चेंज, या ठीक है। हाँ जी, तो आप क्या पूछना क्या चाह रहे हो बेटा? क्या होगा 90 डिग्री पर? मतलब वो 90 डिग्री पे और नॉर्मल से तो पैरेलल रहेगा ना ग्लास स्लैब से। ग्लास स्लैब से पैरेलल बेटा? मतलब एक्चुअली ये वाली कौन सी है? ट्रांसमिटेड रे ना। तो हम लोग यस। यदि बात करते हैं ग्लास स्लैब की, तो आप जैसे जैसे एंगल बढ़ाते जाओगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जैसे एक लिमिट से ज्यादा हो जाता है, उसके बाद TIR होने लगता है, राइट? यस। हेलो। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने लगे। ये कहाँ से कहाँ तक चली है? लाइट इज ट्रैवलिंग ग्लास मीडियम, हाँ, ग्लास एयर, बिल्कुल। तो ग्लास मीडियम में ट्रैवल कर रही है, तो बेटा वो क्या होगा? वो TIR होने लगेगा, राइट? और जब TIR होने सर। लगता है तो उसके बाद लाइट रे ट्रांसमिट नहीं होती, सिर्फ रिफ्लेक्ट होती है, करेक्ट? यस सर। हेलो। तो सारी इंटेंसिटी रिफ्लेक्टेड लाइट रे के पास जाने लगेगी और ट्रांसमिटेड वाले की इंटेंसिटी ऑलमोस्ट जीरो होने लगेगी। समझ में आया? यस। यस, हाँ सर। इसलिए डी ऑप्शन सही है। तो ठीक है। सर तो इसमें सी भी है राइट? सी हाँ, ऑप्शन तो तो लीजिए। क्या क्या फिर से बोलो। 18 का सी बोल रहे करेक्ट है। 18 का सी ऑप्शन हाँ आपको क्वेश्चन करेक्ट में बोल रहे। बोला है कि द करेक्ट स्केच इज, ओके। देखते हैं सी ऑप्शन में क्या है। जस्ट अ मिनट, इसको सोचते हैं। या बेटा TIR जब से होने लगता है तो हम बोल सकते हैं कि कंप्लीट। हाँ, या एक मिनट यहाँ पर देखो, फर्स्ट ऑप्शन में तो कहीं पे भी TIR जैसी कोई कंडीशन देखो, डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में जा रहा है ना, तो फर्स्ट वाले में तो ऐसा कुछ बोला नहीं है। अब डी ऑप्शन में देखो, यहाँ पर धीरे धीरे इंटेंसिटी डिक्रीज हो रही है ना, थीटा के साथ। लेकिन ऐसा नहीं है, यस। TIR होने के बाद हम बोलेंगे कि लाइट रिफ्लेक्ट होने लग गई तो पूरा रिफ्लेक्टेड रे के पास जाना चाहिए, राइट? तो शार्पली वो पूरी यस। की पूरी इंटेंसिटी जो है वो रिफ्लेक्टेड रे में जानी चाहिए। तो सी इज मोर एक्यूरेट, करेक्ट? बात समझ में आ रही है? क्योंकि TIR के बाद क्या होगा? सारी की सारी इंटेंसिटी किसके पास जाएगी? रिफ्लेक्टेड रे के पास। डिड यू ओके अंडरस्टैंड? या सर, लेकिन फिर डी ऑप्शन में क्या गलती है? बेटा डी में वही है। डी में देखो, इसने थीटा एंगल के बाद मतलब TIR के बाद इसने स्लाइडली डिक्रीजिंग बताया इंटेंसिटी, है ना? और ऊपर की तरफ यस। रिफ्लेक्टेड रे की स्लाइडली इंक्रीजिंग बताया। बट ऐसा नहीं है, वो एकदम शार्पली इंक्रीज हो जाएगी, पूरी तरह से लाइट रिफ्लेक्ट होने लग जाएगी। तो एब्जॉर्ब होगा, लेकिन यहाँ पर एब्जॉर्प्शन को हमने कंसीडर नहीं किया है, डायरेक्टली रिफ्लेक्शन को कंसीडर किया है। समझ में आया? यस। ओके यस। ठीक है। सर, बाकी मैं वापस ट्राई कर दूँ फिर इसमें हाँ। थोड़ा doubt या ओके, ठीक है। और कुछ? चलिए दोस्तों, चलते हैं।